जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? और इस वीडियो में हम शीतला अष्टमी व्रत विधि जानेंगे और उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये कब मनाई जाती है। तो ध्यान से सुनिए। शीतला अष्टमी का व्रत हर वर्ष चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रखा जाता है। और हाँ भक्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि शीतला माता की पौराणिक कथा जरूर जाने। इस दिन माताएं व्रत रखती हैं, वहाँ वंदना करती हैं और पूजन का आयोजन करती हैं। शीतला माता का यह व्रत नियमित रूप से मनाया जाता है। मैं आपको इसके समय की पूरी जानकारी देता हूँ। शीतला अष्टमी 11 तारीख को पड़ रही है, यानी 10 तारीख की रात को ही दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास से ये तिथि शुरू हो जाएगी और जो 12 तारीख की सुबह तक चलेगी। इसीलिए उदय तिथि के आधार पर शीतला अष्टमी 11 तारीख की ही मानी जाती है, 12 की नहीं। इस व्रत और पूजा को आप 11 तारीख को ही संपन्न कीजिए। शीतला माता की पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का विस्तार होता है। माता के व्रत और पूजन से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। शीतला अष्टमी के अवसर पर माता जी को बासी भोजन का भोग चढ़ाया जाता है। इसके लिए 10 तारीख की शाम को ही प्रसाद तैयार किया जाता है और 11 तारीख को माता को यह भोग अर्पित किया जाता है। मैं आपको इसका मुहूर्त भी बता देता हूँ। शीतला अष्टमी 10 तारीख की रात को 12 बजे के बाद 1 बजे के करीब से सुबह 5:45 पर शुरू हो रही है और ये तिथि 11 तारीख की रात को ही 12 तारीख की भोर में 5:15 बजे तक रहेगी। उदय तिथि अनुसार ही शीतला अष्टमी 11 मार्च को व्रत रखना है। शीतला अष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से शुरू हो रहा है, जो कि संध्या समय लगभग शाम 6 बजे तक चलेगा। एक बार फिर सुन लीजिए। माता जी को रोली, अक्षत, फूल आदि के साथ बासी भोजन का भोग लगाइए, व्रत की कथा का पाठ कीजिए और अंत में आरती, पूजा तथा वंदना संपन्न कीजिए। माता शीतला का पूजन अत्यंत चमत्कारिक है, उनकी महिमा अपार है। इससे घर के सभी रोग दूर हो जाते हैं, जो असाध्य रोग हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी को लकवा या कोई ऐसी विकलांगता हो रही है तो माता जी की कृपा से उसे शांति प्राप्त होती है। दवाइयाँ प्रभावी ढंग से काम करती हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शीतला माता का व्रत, उपवास, पूजा और पाठ करने से महामारी जैसे रोग फैलते ही नहीं। ये माता की सर्वोच्च महिमा है। इस वीडियो के जरिए यही संदेश मैं आपको पहुंचाना चाहता था। लोग पूछ रहे थे कि शीतला अष्टमी 11 तारीख को है या 12 को। अब मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मेरा जन्मदिन ही शीतला अष्टमी पर पड़ता है। तो 10 तारीख की शाम को भोजन बनाकर रख लीजिए और 11 तारीख को सुबह ही 5:45 से माता जी की पूजा शुरू हो रही है, जो कि शाम 6:33 तक चलेगी। इसी समय में माता जी की पूजन विधि पूरी कीजिए। दीपक जलाना बिल्कुल न भूलें, धूप बत्ती जरूर जलाएं, माता जी को रोली, कलावा आदि चढ़ाएं, 1 लोटा जल से माँ को स्नान कराएं और बासी भोजन में मुख्य रूप से चावल, पूरी आदि के साथ दही मिलाकर गुड़ डालकर भोग लगाएं। तो वैसे तो आपको मुझसे कहीं अधिक जानकारी है, क्योंकि ये सभी लोकप्रिय त्योहार हैं और हर किसी को इनकी पूरी जानकारी होती ही है। शीतला माँ सबके ऊपर अपनी अपार कृपा बरसाए। माँ के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। माता को वंदन कीजिए, पूजन कीजिए। माँ आप सब पर अपनी विशेष मेहरबानी करे, कृपा वर्षा करे। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हम शीतला माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शीतला माँ की जय। शीतला माता की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में
एक छोटे से गांव में एक सज्जन ब्राह्मण दंपति निवास करता था। उनके 2 पुत्र थे और प्रत्येक पुत्र की एक सुंदर बहू थी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद दोनों बहुओं को संतान का सुख प्राप्त हुआ। दोनों के एक एक पुत्र का जन्म हुआ। ये बालक उनके जीवन की रोशनी थे और पूरा परिवार इनकी देखभाल में लगा रहता। समय का चक्र घूमता हुआ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पहुंचा, जिसे शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र व्रत के अनुसार घर में बासी या ठंडा भोजन ही तैयार किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि गर्म भोजन से माता शीतला का प्रकोप हो सकता है। परंतु दोनों बहुओं के मन में एक कुविचार आ गया। वे सोचने लगी कि ठंडा भोजन खाने से तो हम बीमार पड़ जाएंगी, और अभी तो हमारे बालक इतने छोटे हैं, उन्हें भी कोई हानि न पहुंचे। इस भय से प्रेरित होकर उन्होंने चुपके से पशुओं के दाने बनाने वाले बर्तन में 2-2 गरम रोटियां तैयार कर ली। पूजा का समय आया। सास के साथ दोनों बहुएं शीतला माता के मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन किया, माता की आरती उतारी और कथा का श्रवण किया। पूजा समाप्त होकर लौटते समय सास भजन गाने लगी, लेकिन बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर वापस आ गईं। घर पहुंचते ही उन्होंने उस बर्तन से गर्मागर्म रोटियां निकाली, उन्हें चूरमा बनाकर मन भर खा लिया। कुछ देर बाद सास घर लौटी और बहुओं को ठंडे भोजन के लिए बुलाया। बहुओं ने दिखावा किया कि वे ठंडा भोजन ही खा रही हैं और फिर घर के कामों में लग गईं। सास ने फिर कहा, बच्चे कब से सोए हैं, जाकर उन्हें उठाओ और भोजन कराकर सुला दो। बहुएं अपने अपने कक्षों में गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों को छुआ तो आश्चर्यजनक दृश्य देखा। दोनों बालक मृत प्राय पड़े थे। उनका शरीर ठंडा पड़ गया था और कोई सांस की गति नजर नहीं आ रही थी। ये सब शीतला माता के क्रोध का फल था, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ था। बहुएं व्याकुल हो गईं, रोने लगीं। सास को जब ये बात पता चली तो वे क्रोधित हो गई। उन्होंने बहुओं को फटकार लगाई, तुम दोनों ने अपने पुत्रों के सहारे माता शीतला की नाराजगी मोल ली है। अब तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। केवल तभी लौटना जब बच्चों को स्वस्थ करके लाओ, वरना कभी पैर न रखना यहाँ। विवश होकर दोनों बहुएं अपने मृत बालकों को टोकरियों में लपेटकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में वे थक कर चूर हो गईं। आगे एक पुराना जीर्ण शीर्ण खजूर का वृक्ष दिखा। उसके नीचे 2 गरीब बहनें नाम ओरी और शीतला बैठी हुई थी। दोनों के सिरों में बालों की जटाएं थीं, जिनमें असंख्य जुएं भरी हुई थीं। ये जुएं उन्हें तड़पा रही थीं। बहुएं थकान मिटाने के लिए उनके पास बैठ गईं। दया आ जाने पर उन्होंने ओरी और शीतला के बालों से जुओं को साफ करना शुरू कर दिया। घंटों की मेहनत से सैकड़ों जुएं निकलीं और दोनों बहनों के सिर शीतल हो गए। ओरी और शीतला प्रसन्न होकर बोली, तुमने हमारे सिर को इतना शीतल बना दिया, उसी प्रकार तुम्हारे पेट को भी शांति मिले। बहुएं दुखी स्वर में बोली, हम तो पेट की भूख मिटाने के चक्कर में भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन तक नसीब नहीं हुए। ये सुनकर शीतला ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों पापिनियां हो, दुष्ट और अधर्मी, तुम्हारा चेहरा देखने लायक भी नहीं। शीतला अष्टमी के पावन दिन ठंडे भोजन का त्याग कर गर्म भोजन का सेवन किया, यही तुम्हारा अपराध है। ये शब्द सुनते ही बहुओं को सच्चाई का बोध हो गया। ये 2 बहनें तो स्वयं माता शीतला और उनकी सहचरी ज्वाला ओरी थीं। वे तुरंत माता के चरणों में गिर पड़ी, वंदना करने लगीं, गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे माता, हम अज्ञानी हैं, भोली भाली हैं, अनजाने में ही हमने गर्म भोजन ग्रहण किया। आपके नियमों की गहराई हम न जानती थीं। कृपा करके हमें क्षमा कर दें, आगे कभी ऐसा पाप न करेंगी। उनका पश्चाताप देखकर माता शीतला प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई और चमत्कार से मृत बालकों को जीवित कर दिया। बच्चे फिर से हंसने खेलने लगे। बहुएं आनंद से भरी अपने बच्चों को लेकर गांव लौटीं।
जब ग्रामीणों को ये चमत्कार पता चला कि उन्हें शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए तो पूरे गांव में उत्सव सा माहौल छा गया। सबने धूमधाम से उनका स्वागत किया। बहुओं ने घोषणा की, हम इस गांव में शीतला माता का भव्य मंदिर बनवाएंगी। चैत्र मास में शीतला अष्टमी के दिन हम केवल ठंडा भोजन ही ग्रहण करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगी कि वे सब पर अपनी शीतल कृपा बरसाएं। तब से यह कथा प्रचलित हो गई और भक्तगण इस पाठ से लाभान्वित होते हैं। कथा का महत्व और फल इस कथा से स्पष्ट है कि शीतला माता रोगनाशक और शीतलता की देवी हैं। उनका व्रत रखने से घर परिवार में महामारी, ज्वर, चेचक जैसी व्याधियां टल जाती हैं। भक्तों को सुख, शांति और आरोग्य प्राप्त होता है। पूजन के बाद इस कथा का श्रवण या पाठ करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। जय शीतला माता की, जय माता दी, जय श्री राधे राधे।